अगर आपके वो जो हमारा सुनते हैं ना, वो कौन सा वो पाइपलाइन जिसके अंदर प्लेयर ही नहीं होते, हम पाइपलाइन ले लेके घूम रहे होते, पाइप खाली होता, प्लेयर कोई नहीं होते उसके अंदर, लाइन के बगैर लाइन के बगैर यहाँ पे पाइप चलता है। सुने तो आप उसको बुला लेते श्रीलंका की सीरीज में, आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खिलाते उसको, आपको पता चल जाता। चले जब पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, खासतौर पर 2009 में के ज़माने में जब श्रीलंका पर हमला भी हुआ था, जी आपको याद होगा और बासत अली को भी याद होगा कि गैर मुल्की टीमों ने हमारे मुल्क का दौरा करना बंद कर दिया था। और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और बहुत सारी टीमें थी, आपको याद होगा कि बड़े अरसे तक नहीं आई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि अभी अंडर 19 के कुछ टूर्स थे, पीसीबी ने कहा पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। कुछ और प्रोग्राम से कुछ और क्रिकेट के वो भी नहीं कर पाए क्योंकि पैसे कम है। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। भारत ने हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं की हुई हैं। उनके खिलाड़ियों को हदायत थी कि वो हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाना। उनके कप्तान ने ट्रॉफी जीत के भी वो स्टेज पे नहीं आया। यानी मुकम्मल तौर पे जितनी वो बेइज्जती कर सकते हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करते रहे हैं। मुझे इन दोनों मेरे दोस्तों से पूछ के बताइए कि पाकिस्तान ने उसके बारे में क्या कार्रवाई की है, क्या कहीं ये मसला उठाया गया है, क्या इसके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ है, क्या दूसरे मुल्कों तक की आवाज पहुंचाई गई है कि देखिए ये भारत जो है ये हरकतें आता है। अगर आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है, वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मैचेस का बायकॉट कर दिया जाएगा तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बड़े सीवियर किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस इख्तियार किया गया है तो ये वर्ल्ड कप आपको पता है दुनिया में कितना देखा जाता है। जो खालिद साहब ने बात की है बिल्कुल वो अपनी जगह सही है। अगर हम लोग इतने पावरफुल होते, हमारे में इतना गट्स होता तो हम पहले मैच, एशिया कप के मैच के बाद हम वॉकआउट कर लेते। हम कहते हमने नहीं खेलना, जो बिहेवियर रखा हुआ है इंडिया ने, आप कह रहे हैं अमलन जो मुमकिन है हमने कर दिखाया और खालिद साहब वो कर दिखाया, जो हमारे हाथ में है हमने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। वो सब वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है। शाहीन शाह अफरीदी ने क्या वर्ल्ड कप का मैच बहुत कुछ किया, मतलब छीन के जितवाया। बात ये है कि हारे सिर्फ अब 3 मैच हरवाने के बाद टीम से बाहर हुए हैं। तो ये सबके अच्छा मुझे बाबर के व्यूज जरूर आते हैं तो बाबर के ऊपर बोझ भी आता है। नहीं यार आसिफ भाई, आप ना व्यूज की तरफ उस तरफ मत जाएं। नहीं वीडियो नहीं बनाते बाबर। नहीं यार ये क्या अजीब बातें करते हैं यार। आप हट जाएं, आप सुन ले, आप इन चीजों से हट जाएं। वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, आप इन चीजों से हट जाएं। आप इन चीजों से हट जाएं। लोग इसलिए बनाते हैं, आप वही 2-4 बातें बार-बार बोलते रहे। आप हट जाएं, सुन लो ना, हम बात क्या कर रहे हैं, बात तो सुन लो, हम क्या बात व्यूज की बात कर रहे हैं। तो आप ये गलत बात करते हो ना, व्यूज की बात नहीं, आप व्यूज सुन तो लें, जो हक में बात कर रहे हैं। 3 इंटरनेशनल, मैं बता एक मिनट अदरवीर, एक मिनट मेरा पॉइंट है। 3 इंटरनेशनल सेंचुरी हैं, किसके खिलाफ है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये भी लॉ है, हम मैच फोरफीट कर सकते हैं। ये किसने बोला कि हम फोरफीट नहीं कर सकते? क्या पहले ऐसा? लेकिन फिर इसके नतीजे में 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा ना। तो 2 पॉइंट उस पहले राउंड में चले जाए, क्या फर्क पड़ेगा हमें? बाकी क्योंकि बल्कि नीदरलैंड से, यूएसए से, खैर हम यूएसए से भी, चलो खैर मैं याद नहीं दिला, हार गए थे। लेकिन नहीं बात वो नहीं है। असल में हमारी टीम की जो पिछले 3-4 सालों में परफॉर्मेंस है वो 0 है ना, इसलिए हम ये बात बोलते हुए डरते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के टूर्नामेंट ना खेलने की सूरत में तो इतलात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है बल्कि पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शिरकत से मना कर सकता है। तो क्या मुकम्मल बाइकआउट महंगा पड़ सकता है? पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। फिर एक और चीज़ है श्रीलंका जो कि को होस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे क्या ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। बट आई लेट महमल रिस्पॉन्ड। जी महमल। अरीना, देखें ये फाइनेंशियल लॉस तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप से पुल आउट कर लेते हैं तो आईसीसी बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे खिलाफ। वसीम, अगर वर्ल्ड कप से हम पुल आउट करते तो आईसीसी हमें सालाना $34.5 मिलियन फंड्स देता है। तो उस सूरत में आईसीसी वो फंड्स रोक सकता है आपका, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन फीस तो गई, लेकिन फंड्स जो है आपको आईसीसी देता है। जब वो कहेगा कि आप नहीं खेलने आए और हमारा माली नुकसान हुआ तो उस सूरत में एक वजह बन सकती है।
फिर उसके अलावा जो हमारे क्रिकेटर जो जाकर के बाहर लीग्स खेल रहे हैं, ज्यादातर लीग्स के मालिकान जो है वो भारतीय हैं। आप देखें, चाहे साउथ अफ्रीका की लीग हो, चाहे वेस्ट इंडीज की लीग हो, चाहे IL T20 हो, हर जगह भारतीय मालिकान है। तो उस सूरत में हमारे जो चंद खिलाड़ी जाते हैं उनका नुकसान होगा, उनको नहीं उस लीग में लिया जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे, मैं कामरान अकमल से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि हमें उसको, उस सिनारियो को, अच्छा इन्होंने जो डिले किया वसीम, 1 फरवरी तक पाकिस्तान का इंडिया के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी मैच है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। बहुत सारी चीजें इन्होंने जहन में रखी है, इसलिए अभी कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही जोश के बजाय होश से काम लेना चाहिए। क्रिकेट को सियासत में अगर हम ले आएंगे, आप बताएं मुझे, बांग्लादेश ने ICC की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को कोई खत लिखा? वो चुप हो गए। उनके डायरेक्टर मीडिया ने कहा BCB के कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। तो जब वो चुप हो गए, हमने उन्हें अखलाकी तौर पर आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट किया है, तो हमने काफी काम कर दिया है। अब अगर हम बांग्लादेश के चक्कर में अपनी क्रिकेट का नुकसान करेंगे, हीरो बनने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं ये ज्यादती होगी। हाँ, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो आप इसमें क्या कहिएगा इकबाल साहब, जो खालिद साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो उसूल और बेउसूली की बात है, इसमें तो आपको चॉइस करना पड़ता है, उसका बेशक नुकसान हो, कुर्बानी देनी पड़ती है, या आपके ख्याल में नहीं, ये थोड़ा सा एक यानी जरा ये जज्बाती बात हो गई है? लेकिन माजरत के साथ मैं जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं खालिद साहब से कि कुर्बानी कैसे देंगे? 14 एक तरफ हैं। आप समझते हैं कि कोई तारीख नई रकम करने हम जा रहे हैं? कौन हमारा साथ देगा? वैसे ही ICC जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है, सारे इंडियन ऑफिशियल्स हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी आइंदा आने वाले वक्त में, तो हमें तमाम चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। ये वाली पॉलिसी आपके ख्याल में, अगर आप निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, तो जो आपके टॉप और एस्टेब्लिश क्रिकेटर्स हैं, आप उनको अलाउ करें या जो मर्जी करें, जब बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट सीरीज आएंगे, हम आपको वापस बुला लेंगे? तो दुनिया की टीमें ऐसी बनती हैं हाफिज जी, टॉप 3 टीमें आए तो बुलाएं, खिलाएं, कोच जितवा के दें, परफॉर्मेंस करके दें। एशिया कप आया, आए जी खेलें। दुनिया, इंडिया करता नहीं है, इंग्लैंड करता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया करता नहीं है। आप देखें, अब बाकी टीमें तो अब T20 क्रिकेट को तो वो अपने 5-6 प्लेयर नए खिलाते बनाई जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आप नीदरलैंड जा रहे हैं, स्कॉटलैंड जा रहे हैं, तो आपकी वही टीम है। आप आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं, तो वही टीम है। अब यार ये ऐसे कैसे टीम बन सकती है, कैसे प्लेयर्स बन सकते हैं? फिर आप ऐसी बातें करके, स्लो कंडीशन है, लो स्कोरिंग मैचेस हैं, तो आप बिल्कुल अपनी टीम को ना और नीचे लेके जा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि यार जाओ अपना आप दिखाओ। भाई दुनिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। नए लड़के भी आते हैं। 2 साल बाद ईशान किशन का कमबैक हुआ, उसने 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दिए मैट हेनरी को। ये क्लैरिटी, ये दलेरी होनी चाहिए कि डर डर के क्रिकेट बता रहे हैं कि ऐसे खेलना है, इतना स्कोर होगा। वो प्लेयर किस चीज का प्रोफेशनल है, अगर वो उसको समझ नहीं है अंदर जाके कि भाई ये पिच क्या अलाउ करी है। एक बात है, हम भी 8-10 साल से कर रहे हैं, कोई असर हो रहा है बता दें। आप भी साथ हमारे मिले हुए हैं। नितिन भाई देखिए, इससे पहले एक बात और मैं करना चाहूंगा वर्ल्ड कप के रिलेटेड। जी। आप देखें कि आगे वो हमें साइडलाइन करना चाह रहे हैं, हमारी क्रिकेट खत्म करना चाह रहे हैं। हम खुद से मौका ना दें ऐसे डिसीजन लेके कि उनको मौका मिल जाए कि हम बिल्कुल ही पिक्चर से आउट हो जाएं। तो बड़ी समझदारी के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, कोई जज्बाती डिसीजन नहीं लेना। ये आपने पूरे पाकिस्तान के बच्चों को देखना, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना। हमने साथ दिया और देते रहेंगे बांग्लादेश का। लेकिन इस मौके पे आप पे फाइन भी हो सकता है। जो मैच आप नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, जो ब्रॉडकास्टर, जो स्पॉन्सर है, जो 1 सेकंड का $4,500 है, वो आपको देना ना पड़ जाए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो केस कर सकते हैं। तो इसलिए समझदारी के साथ हमने इस वक्त काम लेना, ठीक है। उसकी वजह अब आप वजह जानिए। आपको पता है अभी जो एशिज का मेलबर्न के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, वो 5 दिन तक नहीं गया, 2 दिन में खत्म हुआ। और ऑस्ट्रेलियावी अखबार ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उसमें $10 मिलियन का नुकसान हुआ कि मैच पूरे नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन कि उस मैच की वैल्यू, एक मैच की वैल्यू इतनी बड़ी है। और अगर वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मैच खेलता है, जो 5 टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के होते हैं, तो उनको एक मैच से कितना पैसा मिलता होगा? सो उनके लिए ये जो ICC से पैसा आता है 37 मिलियन, नॉट अ बिग मनी, नंबर 1। हमारे लिए 35 मिलियन इज ह्यूज मनी, मे बी फर्स्ट, मे बी सेकेंड,
ये पीएसएल के पैसे आते हैं क्योंकि अब 2-3 वर्षों से हमारा वो फाइनेंशियल रिपोर्ट पीसीबी छाप नहीं रहा, वरना वेबसाइट पे हर साल आती है। अगर आ जाए तो हम ज्यादा कंक्रीट बोल सकते हैं, बट पीएसएल और आईसीसी मेजर हमारे सोर्सेज ये हैं जहां से हम पैसा हमारे क्रिकेट बोर्ड के सब मामला चलते हैं। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि अभी अंडर 19 के कुछ टूर्स थे, पीसीबी ने कहा पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। कुछ और प्रोग्राम से कुछ और क्रिकेट के वो भी नहीं कर पाए क्योंकि पैसे कम है। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी बायलैटरल सीरीज इतनी तगड़ी है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आईसीसी के इस पैसों का अगर कट भी लग जाए तो। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है। आप समझ रहे मेरी बात को? सो ये एक सिनेरियो है। अब बांग्लादेश वाले सिनेरियो पे मुझे नहीं लगता वो बीपीएल से कितना कमाते हैं, बट उनका भी सोर्स, एक बड़ा सोर्स आईसीसी के पैसे हैं जो उनको मिलते हैं हर साल में 2 चेक की सूरत में। अब बीपीएल से कितना मिलता है उनको बायलैटरल से, हाँ उनकी बायलैटरल सीरीज से हमसे ज्यादा बनता होगा क्योंकि अब पिछले साल वो इंडिया के साथ नहीं खेले, अदरवाइज वो 2 मैच 4 मैच 1 मैच जो भी वो इंडिया के साथ खेलते रहे हैं। सो उनको बड़ा हिस्सा वहां से आ जाता रहा है। हमारा तो अभी भी इंडिया ने सितंबर में खेलना था ना 3 मैच, आप पता नहीं पिछले साल भी नहीं खेला, अब भी नहीं खेलेगा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के टूर्नामेंट ना खेलने की सूरत में तो इतलात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है बल्कि पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शिरकत से मना कर सकता है। तो क्या मुकम्मल बाइकआउट महंगा पड़ सकता है? तो इसमें पेनल्टीज के लिए आपको इंडेमनिटी है। अगर आप खुद विड्रॉ करते, जैसे आप अभी एक मैच में करने जा रहे थे एशिया कप के, तो उसमें आपको पेनल्टी सीरियस लग सकती थी, आपका इवन फुल मेंबर स्टेटस इन डेंजर हो सकता था। अभी बाइकआउट करने से सिर्फ आपको 25 से 30 मिलियन डॉलर का लॉस होगा, जो पार्टिसिपेशन फी है और जो बाकी स्पॉन्सर्स फी है। सर, तो क्या सॉलिडारिटी को एक एलिमेंट बना के बाइकआउट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या कोई ऐसे लॉज मौजूद है? पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि बांग्लादेश के साथ जितनी सॉलिडारिटी दिखानी थी वो ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं। आपने वोट भी कर दिया उनके हक में। सोहेल भाई, एक खबर ये भी है कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन शायद हम कुछ मखसूस मैचों के बारे में फैसला कर लें कि हम वो नहीं खेलेंगे उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए। ऐसा क्या हो सकता है? और अगर हो सकता है और अगर किसी की हुकूमत उसे मना कर दे, किसी भी बोर्ड को, कि आपने ये तो करना ये नहीं करना, उसके नतीजे में क्या सैंक्शंस लग पाती हैं, लग सकती हैं या नहीं लग सकती? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा आपका। सबसे पहले तो अभी अगले 2 से 3 रोज़ खासी खामोशी रहेगी इस सिलसिले में, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद कह चुके हुए हैं कि वो जुमे या पीर को इसका ऐलान करेंगे। तो हम लोग यहाँ बैठकर या मीडिया जो है वो स्पेकुलेट करता रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़ैसला जो है वो मेरे ख्याल में जुमे को आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीर तक जाता है ये शिरकत करने या ना करने का मामला जो है, तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जो ही सीरीज़ ख़त्म होना है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की T20 सीरीज़, जिसका आखिरी मैच जो 1 फरवरी को खेला जाना है, तो उसके फौरी बाद दोनों टीमों ने जो प्लान है उसके मुताबिक ट्रैवल करना है श्रीलंका के लिए। तो ये इसलिए इम्कान कभी यही है कि फ्राइडे को इसका फैसला आ जाएगा। चेयरमैन पीसीबी इस वक्त सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क है, मुल्क में भी नहीं है। देखें, जो इशू है वो बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया है, बिटवीन बांग्लादेश एंड आईसीसी है। पाकिस्तान कहीं से भी इसमें नहीं आता बीच में। सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये कि मॉरल सपोर्ट किया। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ उस मीटिंग में, जिसमें आउट ऑफ 16 मेंबर्स 14 मेंबर्स ने उनको कह दिया कि नहीं, आईसीसी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कब से नहीं हो रही? 2007-8 जितना भी आप पीछे ले जाएं आप देखेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में कहीं भी नहीं खेलते। आप मुझे बताएं कि कभी किसी कंट्री की तरफ से कोई आवाज आई कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान को और इंडिया की बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, पाकिस्तान का और इंडिया का इश्यूज है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकल इशू है, स्पोर्टिंग इशू कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरा, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया कि बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्ट की, जो कि जरूरी बनता था, उन्होंने उसको किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली कहां इन्वॉल्व होता है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वॉल्व होगी जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास सर उसमें लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। देखिए इंडिया को तो कोई भी हर्ट नहीं, इंडिया तो हर्ट होगा ही नहीं, आईसीसी हर्ट होगा ना। एक्चुअली इस वक्त जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, जो उसकी जो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वो 80% ऑफ दी
कंपनीज जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं और वो जो इंडियन ब्रॉडकास्टर जैसे